लखनऊ के अलीगंज में हुए भीषण अग्निकांड को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस हादसे को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पलटवार करते हुए अखिलेश यादव पर ही राजनीति करने का आरोप लगा दिया। ऐसे में एक दर्दनाक हादसा अब राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बन गया है। दरअसल अलीगंज में हुए इस भीषण अग्निकांड में 15 लोगों की दर्दनाक जान चली गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। इसी बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी KGMU पहुंचे और वहां भर्ती घायलों का हालचाल जाना। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और सरकार से बड़ी मांगें भी रखी। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर सुरक्षा नियमों और मानकों का सही तरीके से पालन किया गया होता तो इतना बड़ा हादसा कभी नहीं होता। उन्होंने आरोप लगाया कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी और प्रशासनिक लापरवाही की वजह से कई लोगों की जान चली गई। अखिलेश यादव का कहना था कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि सिस्टम की विफलता का परिणाम है। KGMU में घायलों से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने गंभीर रूप से घायल युवक का जिक्र भी किया। उन्होंने बताया कि युवक ने आग से अपनी जान बचाने के लिए ऊंचाई से छलांग लगाई थी, जिसके कारण उसकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई है। डॉक्टरों के अनुसार उसका इलाज लंबे समय तक चल सकता है। अखिलेश यादव ने कहा कि ये युवक अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य है। ऐसे में सरकार को उसकी पूरी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। उसके स्वस्थ होने तक वेतन या आर्थिक सहायता की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके साथ ही सभा प्रमुख ने मांग की कि सभी घायलों के इलाज का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाए। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों ने अपने परिजनों को खोया है उन्हें कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि जब किसी परिवार का कमाने वाला सदस्य इस तरह की घटना में जान गंवा देता है तो केवल सांत्वना पर्याप्त नहीं होती। सरकार का दायित्व है कि वो ऐसे परिवारों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करे। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि अगर सरकार पीड़ितों की मदद नहीं करेगी तो आखिर कौन करेगा। उन्होंने प्रशासनिक जवाबदेही तय करने और हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की। हालांकि अखिलेश यादव ने इन बयानों पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने तीखा पलटवार किया। ब्रजेश पाठक ने कहा कि यह बेहद दुखद घटना है जिसमें 15 लोगों की जान चली गई। ऐसे समय में राजनीतिक बयानबाजी करने के बजाय पीड़ितों की मदद पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी संवेदनशील मुद्दे पर भी राजनीति करने से नहीं चूक रही। ब्रजेश पाठक ने दावा किया कि जिस इमारत में यह हादसा हुआ उससे जुड़े कई नियम समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान पूरे हुए थे। उन्होंने कहा कि प्लॉट का आवंटन, भवन निर्माण, नक्शा पास कराने जैसी प्रक्रियाएं अखिलेश यादव सरकार के कार्यकाल में हुई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के बावजूद ध्वस्तीकरण के आदेश को रद्द किया गया था। डिप्टी सीएम ने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर किस दबाव में अवैध निर्माण के खिलाफ हुई कार्रवाई को रोका गया था। उनके अनुसार अगर समय रहते नियमों का पालन कराया गया होता तो शायद आज इतने लोगों की जान नहीं जाती। उन्होंने कहा कि विपक्ष को पहले अपने कार्यकाल की जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए और फिर सरकार पर आरोप लगाने चाहिए। अब इस पूरे मामले में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। एक तरफ अखिलेश यादव सुरक्षा मानकों की अनदेखी और प्रशासनिक लापरवाही को हादसे का कारण बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सरकार और उसके मंत्री इस हादसे की जड़ें समाजवादी पार्टी सरकार के समय तक पहुंचा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस दर्दनाक हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या सुरक्षा मानकों की अनदेखी हुई? क्या अवैध निर्माण को संरक्षण मिला? और क्या प्रशासन समय रहते कार्रवाई करने में विफल रहा? इन सवालों के जवाब जांच के बाद ही सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल सच यही है कि 15 परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है। कई लोग अस्पतालों में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं और उनके परिवार न्याय और मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ऐसे में राजनीतिक बयानबाजी से ज्यादा जरूरी यह है कि पीड़ितों को तत्काल राहत मिले, दोषियों की पहचान हो और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। अब देखना होगा कि जांच में क्या खुलासे होते हैं, सरकार पीड़ित परिवारों के लिए क्या बड़े फैसले लेती है। लेकिन इस बीच अलीगंज अग्निकांड उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। तो दोस्तों, मैं था आपका अपना मुकेश उपाध्याय। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।